हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र सिंह और अभी बिहार के पटना में हूँ, पटना के गांधी मैदान में हूँ दोस्तों। और बहुत खुशी की बात है कि बहुत टाइम बाद मैं गांधी मैदान आया हूँ और यहाँ कुछ लोगों से मैं बात करने की कोशिश करूँगा। आज का मुद्दा होगा कि बिहार के विकास के ऊपर, चूँकि बिहार में अभी आरजेडी और जेडीयू की सरकार है। इससे पहले बीजेपी और जेडीयू की सरकार थी। उसी मैटर में हमारे बीच मौजूद है बिहार से, पटना से मिस्टर संतोष कुमार सौरभ जी। मैं उनसे इस मुद्दा पे आज बात करने की कोशिश करूंगा कि बिहार की विकास की और बिहार में जो अभी आरजेडी और बीजेपी की जो लड़ाई स्टार्ट हो गई है और जेडीयू और बीजेपी की जो लड़ाई स्टार्ट हो गई है, सरकार से रिलेटेड पक्ष और विपक्ष हो रही है, यानी घमासान चल रहा है, उससे रिलेटेड हम बात करना चाहेंगे मिस्टर संतोष कुमार सौरभ जी से। वेलकम, आवाज़ एक सच में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। देखिए, आज के डेट पे जो अभी वर्तमान की जो स्थिति है बिहार की, जो राजनीतिक है, देखिए विकास की जहाँ तक की बात रही, विकास की बात पर चर्चा करते हैं तो विकास तो कहीं दिख नहीं रहा है। पिछले 8 सालों से पूरे देश में बीजेपी की सरकार है और जहाँ भी राज्य में सरकार हो या केंद्र में सरकार हो, और बिहार में भी राज्य और केंद्र दोनों में भी बीजेपी रही, लेकिन कहीं भी आप देख लीजिए किसी भी चर्चा पर किसी भी क्षेत्र में तो वो है ही नहीं, वैसा दिखा नहीं जिस तरीके से विकास दिखनी चाहिए थी। सिर्फ लोगों को बलगलाया गया। यहाँ तक कि बीजेपी के जितने भी विधायक हैं, चाहे वो मंत्री है, कभी अपने क्षेत्र में अगर गए हो तो सिर्फ वहाँ गए तो उन्होंने सिर्फ फीता काटने का काम किया, भोज खाने का काम किया, फ़ोटो खिंचवाने का काम किया। इसके अलावा मुद्दों पर कभी चर्चा आपने किसी जिला पदाधिकारी के कक्ष में जाके, या उनका जो गेस्ट हाउस होता है, सभागार होता है, जहाँ पे बैठ के लोग मंत्रीगण अपने क्षेत्र की जो चर्चाएं करते हैं, कभी आपने वैसा फ़ोटो नहीं देखा होगा। और आज अचानक से जिनको नीतीश कुमार के द्वारा अचानक से उनको कहीं ना कहीं कुछ खटपटी नज़र आई कि बीजेपी हमारे साथ बहुत बड़ा एक धोखा दे सकता है या षड्यंत्र रच रहा था। उससे पहले उन्होंने मतलब कि बीजेपी से नाता तोड़ के और महागठबंधन के साथ आज फिर से सरकार बना ली और फिर से वो मुख्यमंत्री के गद्दी पर आ गए हैं। और बिल्कुल, मिस्टर संतोष कुमार सौरभ जी से सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आज ये राजनीतिक घमासान छिड़ी हुई है। चूँकि ये राजनीतिक घमासान छिड़ने का एक मुद्दा है कि आज जेडीयू बीजेपी को छोड़ के आरजेडी के साथ सरकार बना ली है, तो आज बीजेपी टू बी कंटिन्यू पर डे एक रफ्तार तेज हो गई है। उनका हमला नीतीश कुमार जी के ऊपर तेज़ी हो गई है, बातों का हमला, दोष और दोष का हमला हो रहा है। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, जो बीजेपी आज मानिए नीतीश कुमार जी पे दोष और प्रत्यादोष लगाते जा रही है, मैं पूछना चाहूँगा पिछले 8 सालों से, यानी पिछले 8 साल छोड़ दीजिए, 8 साल तो केंद्र में बीजेपी है, लेकिन 18 साल से बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है और इस 18 साल के बीच में सिर्फ 2 सालों के लिए आरजेडी और जेडीयू के साथ बिहार में सरकार रही है। लेकिन 16 साल टू बी कंटिन्यू अगर बीजेपी और जेडीयू की गठबंधन रही है तो नीतीश कुमार जी ठीक थे, चूँकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, और आज नीतीश कुमार जी हट के आरजेडी के साथ सरकार बना ली है, तो आज बीजेपी उनके ऊपर दोष और प्रत्यादोष लगा रहे हैं। इस मैटर में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये तो मतलब क्या बोलते हैं इसको, ये कहा जा सकता है कि एक तरह से ये जैसे हम लोग आपस में बोलते हैं ना कि ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसी तरीके से नेताओं का ये जन्मसिद्ध अधिकार है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो। अगर बीजेपी से आरजेडी अलग होती है या जो भी पार्टी अलग होती है, अलायंस में सरकार बनाती है, तो ये दोष प्रत्यारोप चलता रहेगा। रही बात की जो कानूनी प्रक्रिया, आज के डेट पे ईडी का धमकी देना, सीबीआई का रेड करवा देना, ये सारी चीज़ें जो है बीजेपी कहीं ना कहीं बौखला गई है और बौखला के ये सारी कदम उठा रही है। तो ये बिहार है, ये बिहार में चलने वाला। अच्छा, ये क्यों नहीं होता है संतोष बाबू कि बीजेपी रोजगार पे बात करे, मुद्दा पे बात करे, सुधार पे बात करे, समस्या पे बात करे, जॉब पे बात करे, विकास से बात नहीं होती है? बीजेपी का सिर्फ ईडी सीबीआई दोष और प्रत्यारोप पे बात होती है। अगर रोज़गार की बात आती है तो पकौड़े तले, जॉब की बात आती है तो गवर्नमेंट जॉब इतना कहाँ से प्रोवाइड कर पाएगी। लेकिन आपको ऐसा नहीं लग रहा है कहीं ना कहीं कि ये मिडिल क्लास लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है? सर, मिडिल क्लास हो या लोअर क्लास हो, आज के डेट पे जो भी हैं, जो पढ़े लिखे युवाओं हैं, उनके लिए कोई भी रोज़गार बीजेपी या भारत सरकार जो भी है आज के डेट पे पिछले 15-16 सालों में कुछ नहीं कर पाई है। जहाँ ज़रूरत है कि हाँ हमें वहाँ पे 100 रिक्तियाँ है,
तो वहाँ पे मुश्किल से 2 से 4 ही रिक्तियाँ भरी गई है और बाकी के बाकी आप किसी भी स्टेट में चले जाए, बिहार ही नहीं किसी अदर स्टेट में भी चले जाए, वहाँ भी खाली पड़ा हुआ है। मगर कुछ ऐसे राज्य है जहाँ पे अच्छी तरीके से जो है नीतिबद्ध काम करके वहाँ की सरकार जो है तो आपके अनुसार सबसे बड़ी बात है जो आपका सवाल है, मैं उस सवाल को पहले पूरा कर दूं कि बिहार में देखिए, बिहार में बीजेपी जो आज के डेट पे कर रही है, बिहार के लिए जो कर रही है, आज तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने हैं, फिर से दोबारा उप मुख्यमंत्री बने हैं, उनको मैं बधाई देता हूं। और जिस तरीके से उन्होंने अभी मीडिया के सामने आके उन्होंने कहा कि जो 10 लाख का जो वादा था मैं उसको पूरा डबल पूरा करने का प्रयास करूंगा, तो एक जॉब मतलब कि नौकरी ही देना, एक युवाओं को रोज़गार देना, ये बात नहीं रखता है। मैंने ये रखता है कि जितनी भी पलायन बिहार से जो माइग्रेटिव मजदूर हो रहे हैं, इस तरीके का जो भी मामला आ रहा है सामने में, आज आप चले जाइए पटना के हर चौक चौराहे पर जाइए तो ग्रेजुएट चाय वाली, MBA चाय वाला, ये क्या है भाई? ये सरकार को बदनाम करने की नहीं, पूरे भारत को बदनाम करने की, एजुकेशन को बदनाम करने की ये हो रही है। और सरकार को इस पर नज़र नहीं है कि हमारे युवाओं को पहले ये टैलेंट को खोजे कि हाँ टैलेंट आप में है या नहीं है। आप रोज़गार क्यों नहीं उत्पन्न कर रहे हैं? आज किसी अलग कंट्री में आप चले जाइए, देखिए कि घर घर रोज़गार है, वैसा कुछ ऐसा काहे नहीं आप दिमाग लगा पा रहे हैं, कुछ दूसरे कंट्री से क्यों नहीं सीख पाते हैं? आज अभी देखिए कि शिक्षा मंत्री जो बने हैं अभी वर्तमान में, वो लगातार अभी मीडिया पे छाए हुए हैं कि दिल्ली मॉडल जैसा हम यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था की पूरा करें। तो ये पहले बीजेपी क्यों नहीं की, जो आज ये करने के मजबूर हो गए? तो कहीं ना कहीं बीजेपी को आज पूरा देश का युवा जो है जान चुका है और वो बखलाहट में आके गलत कदम उठा रही है, किसी पे भी दोष आरोपण। क्या जब नीतीश कुमार बीजेपी में थे तो क्या वो दोषी नहीं थे? क्या अन्य नेताएं जो बीजेपी में थे, जदयू के जो मंत्री थे, क्या वो उस समय दोषी नहीं थे? लेकिन बीजेपी चाहती है कि किसी तरीके से पूरा सरकार हमारा देश में हो। आज बीजेपी के सिर्फ एक ही काम है कि बच्चों को, जो भी युवा है, उसको सिर्फ जय श्री राम बोलवाना है, लाल झंडा देना है, भगवा झंडा धुवाना है, रोजगार से उनको कोई वास्ता नहीं है। ये सत्य आपके अनुसार से कहना है कि बीजेपी का सीधा काम है कि रोजगार दो या ना दो, जब बात होगी तो भगवा में करा दो, जब बात होगी तो हिंदुत्व की बात कर लो, जब बात होगी तो कास्टवादी बात कर लो और चुनाव जीत लो। यही तो होती है। वो हमेशा उनका यही नीति रहा है कि जब भी कोई मुद्दे की बात उठेगी, चाहे वे युवाओं करें, तो वो उनको बलगला के कुछ न कुछ नया कुछ न कुछ कारनामा करते रहते हैं देश में, ताकि युवा का जो है ध्यान